सीजीटी पीजीटी कला सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल पर आज जो है क्या है 5 सितंबर है। क्या है आज 5 सितंबर पे आप लोग को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आज जो है सबसे पहले हम देखेंगे क्या देखेंगे वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, क्या देखेंगे वास्तुकला के क्षेत्र में। तो वास्तुकला के क्षेत्र में देखेंगे क्या देखेंगे यहाँ वास्तुकला। तो वास्तुकला के क्षेत्र में वास्तुकला, तो वास्तुकला के कह रहा है वास्तुकला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? मौर्य काल में हुआ, कुषाण काल में हुआ, सातवाहन में हुआ कि गुप्त काल में हुआ? तो आपको सबसे पहले जो है ध्यान देना है ये पाषाण का क्षेत्र यानी पाषाण का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ? मौर्य काल में हुआ। किस काल में हुआ? मौर्य काल में हुआ। हल्के पीले रंग का विशाल हाथी जो है हाथी नामक प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ। अनिल पंचमढ़ी में हुआ, होशंगाबाद में हुआ, मालवा में हुआ कि लिखुनिया में हुआ? तो आप जो है क्वेश्चन नंबर आपका मिलेगा कौन? तो है आपको देखेंगे बी। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? बी है। क्या? हल्के पीले रंग का विशाल हाथी नामक प्रसिद्ध चित्र जो है क्या ये जो है कहाँ मिला है? होशंगाबाद मिला है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 70। अमरावती स्तूप, क्या अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ? तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, उपयुक्त सभी। तो अमरावती स्तूप का की बात कर रहे हैं। क्या अमरावती स्तूप की बात कर रहे हैं? अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ तो ये कब हुआ था? ये जो है दूसरी क्या हुआ? अमरावती स्तूप का निर्माण कब हुआ? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। कितने में हुआ? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। सूर्योदय का प्रभाव, क्या सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? मोने, कोरोस, जहां पिसारो? यहाँ हम देखेंगे क्या है मोने। सूर्योदय का प्रभाव चित्र यानी प्रभाव चित्र, ये प्रभाववाद क्या है? प्रभाववाद। ठीक है, ये प्रभाववाद को हम देखेंगे। और प्रभाववाद का जो है उदय कहाँ से हुआ था? ये उदय कहाँ से हुआ? फ्रांस से हुआ। यानी प्रभाववाद का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म कहाँ हुआ? ये जन्म कहाँ हुआ? तो आपको ध्यान दीजिए क्या जन्म जो है जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस। ठीक, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे सूर्योदय का प्रभाव के जो है प्रभाव किस चित्र क्या के चित्र जो है की रचना है? तो किस की रचना है? रचना है तो ये आपको ध्यान देना है। क्या है? मोने। हेलो मोने। तो ये आपको ध्यान देना है। क्या देना है? सूर्योदय का प्रभाव का किस चित्रकार की रचना है? मोने है। मगध के सबसे प्राचीन वंश, क्या मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे? तो मगध के जो है क्या तो मगध की बात कर रहे हैं। तो मगध के जो है आपके बात कर रहे हैं तो कौन है? मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? विद्रथ थे। कौन थे? विद्रथ थे। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 30 क्या देखेंगे? इंडिका नामक पुस्तक यहीं पे देखेंगे यहाँ पे है कि नहीं। इंडिका इंडिका तो इंडिका जो है नामक पुस्तक है मेगस्थनीज का है, इबन बतूता का है कि भद्रबाग, इनमें कोई नहीं। इंडिका नामक पुस्तक जो है किसका है? मेगस्थनीज की है। लेकिन यह पुस्तक कैसी है? राजनीतिक पुस्तक, राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान दे करके ही जो है क्या देना है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था या किसकी है? ये जो है मेगस्थनीज की है। और ये मेगस्थनीज जो है राजनीतिक पुस्तक मानी जाती है। क्या मानी जाती है?
देखिए जो है इंडिका पुस्तक जो है क्या है उल्लेख किया गया, राजनीति। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 74, क्या 74 देखेंगे। और हम इसमें देखेंगे क्या, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो है ध्यान दीजिए, क्या ये ध्यान देना है, भारतीय में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने करवाया था, यानी चंद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने। ये शिलालेख का प्रचलन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शिलालेख जहां आ जाए सीधा अशोक को मारिए। किसको मारेंगे, अशोक को मारिएगा। चाहे अभिलेख की बात करें, चाहे स्तूप की बात करें, चाहे जो आपका क्या लिपि की बात करें, तो सब अशोक के समय स्टार्ट हो चुका था। और ये आप ध्यान दीजिए, सांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, सांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह, जो देखिए नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन तृतीय, महेंद्र वर्मन। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे फिट कर दिया तीनों को, प्रथम है कि द्वितीय है, तृतीय है कि, मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको ध्यान देना है, यानी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। कौन है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, याद कर लीजिए, न प्रथम न तृतीय है द्वितीय, क्या प्रथम न तृतीय है द्वितीय। ठीक, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। डायना का स्नान का चित्र के क्या क्षेत्र में देखेंगे, डायना का स्नान का विख्यात चित्र है। ये डायना की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायना। तो डायना रेनवार की है, माने के है, बुसे के है, पिकासो की है। ये आपको ध्यान देना है, किसका है, बुसे, क्या है, ब्रूसे। ये ब्रूसे जो है डायना का स्नान का चित्र जो है विख्यात बनाया। ला गार्डे जैत द्वीप पर एक रविवासरी अपराह्न किसकी रचना है, तो ये किसकी रचना है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, क्या है 77 है। इसका आंसर क्या है, जॉर्ज सिउरा, क्या है, जॉर्ज सिउरा। जॉर्ज सिउरा है। युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र किसने बनाया, तो चित्र किसने बनाया था, ये आपको ध्यान दीजिए, क्या गोया है, दाविद है, मिसले है, कोई नहीं। इसमें जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र किसने, यानी कोई नहीं। भारत माता चित्र किस माध्यम में बनी है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या बहुत अच्छी प्रश्न है। भारत माता इस बार आया था, भारत माता नामक चित्र जो है किसने बनाया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया। और भारत माता चित्र किस माध्यम में बनी है, ये जल रंग में बनी है। किस में बनी है, जल रंग में, तो जल रंग में बनी है, तो जल रंग में बनी है। ये आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रसिद्ध कृति बोट ऑफ द लव, यानी बोट ऑफ द लव, ये जो है हल्का से देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 80, क्या क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 देखेंगे, तो बोट ऑफ लव, तो बोट ऑफ लव किसने जो है चित्रित किया था, निहाल चंद, सूरजन, लाडली दास, श्री किशन। तो आप जो है बोट ऑफ लव जो है क्वेश्चन जो है आपका 80 है। और ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर जो है हो जाएगा निहाल चंद। ये जो है किस शैली के हैं, यानी किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली आप जान ही रहे हैं, राजा सावंत सिंह, क्या राजा सावंत सिंह जो है ये राजा थे, और इनकी माँ जो है दिल्ली से बनी ठनी को लाई थी, क्या, और वो जो है उसको क्या वहां के आनंद क्या अंतपुर की बेगम जो है जो लाई थी, और उसका नाम क्या था, ये भी आप ध्यान दिया जाइए। ठीक है, तो क्या नाम था उसका, यानी बनी ठनी के कुछ नाम था, यानी राजस्थानी में उसे लौडी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लौडी कहा जाता है। और ये जो है आगे चल करके ये लव ऑफ नोट, यानी लव ऑफ बोट यानी बोट ऑफ लव, कैसे भी करके आए, ये किशनगढ़ शैली की है, और ये निहाल चंद की है। और जो है फिर देखेंगे,
औरंगजेब की वृद्धावस्था के चित्र सुरक्षित हैं। राज्य पुस्तकालय रामपुर, बोस्टन संग्रहालय लंदन अमेरिका, और क्या है भारत संग्रहालय क्या भारत कला भवन दिल्ली, और फिर देखेंगे क्या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान देना है, इतना याद करना है। ये देखिए यहाँ जो है ये प्रिंट आउट करने वाला जो है इधर उधर कर दिया है। ये बोस्टन संग्रहालय यहाँ अमेरिका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमेरिका होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रीय संग्रहालय ये काट करके यहाँ नई दिल्ली होनी चाहिए। क्या ये जो है उल्टा सीधा कर दिया है भाई। ठीक, ये भारत कला भवन, यहाँ भवन होना यानी कहाँ है? भारत कला भवन वाराणसी, वाराणसी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन राय उनका औरंगजेब की वृद्धावस्था का जो है वृद्धावस्था के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? औरंगजेब की ये जो है कहाँ है? राज्य पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश। ठीक, और जो है नियातनामा का नियातनामा है, ये देखिए नियामतनामा नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? काम शास्त्र से है, पाक शास्त्र से, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र। ये आपको ध्यान देना है किससे संबंधित है? ये आपको काम शास्त्र। क्या ये जो है काम शास्त्र के पाक शास्त्र, यानी आपको ध्यान देना है क्या? ये पाक शास्त्र से। क्या पाक नियम जो है नियामतनामा नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? ये पाक शास्त्र से है। और यह पुस्तक किस काल से संबंधित है? ये जो है सल्तनत काल की है, सल्तनत काल। इस सल्तनत काल में की पुस्तक है। क्या है? इस सल्तनत काल की है। और इसके बाद जो है हल्का से देखेंगे अमृत क्या अमृता शेरगिल या अमृता कलावीथी क्या शहर में है? तो भदोही में है, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, इलाहाबाद। तो कहाँ है? तो आपको गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में है। इटली की वायुवृद्ध कलाचार कहा जाता है। इटली के कलाचार जो है इटली का वायुवृद्ध कलाचार कहा जाता है। तो क्या दिया है? ड्यूरर है, तिनोरत्ता है, टीसियन है, अनंतवा है। ये आपको ध्यान देना है। क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये जो है ध्यान देना। ठीक, चलिए देखेंगे क्या ये जो है आपको हम देखना है। क्या ये इटली का वायुवृद्ध कलाचार कहा जाता है? तो भी इटली का वायुवृद्ध कहा जाता है तीसियन अनित्या मानतवा ड्यूरर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 का क्या है? टीसियन है। कौन है? टीसियन कलाकार यानी इटली का वायुवृद्ध कलाचार। ये जो है क्या है? इंझाकृति किसकी है? ये आपको ध्यान देना है। तो किसकी है? यानी डॉक्टर किरण सिब्बू है, डीपी धुलिया है, मनोज कुमार सिंह है, राजेश्वर आचार्य हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान देना। ये भी आपका अच्छे प्रश्न है, ये भी ध्यान देना। और देखिए और इसके बाद जो है कौन है? ये 85 यानी क्वेश्चन नंबर 85 के कौन है? डीपी धुलिया है। क्या नाम है? डीपी धुलिया है। और देखिए क्या अगला प्रश्न कह रहा है लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? लास्को गुफा की खोज कब हुई थी? ये थोड़ा कम हम देख रहे हैं, फरिया रहा है। क्या ये कम दिखाई दे रहा है? ये दे रहा है 1936, एक दे रहा है 1832,
और एक दे रहा है यहाँ 1940 और एक दे रहा है 1840। ठीक है, क्या 1800 यानी लास्को गुफा की खोज जो है कब हुई थी? 1940 में हुई। कब हुई थी? 1940 में हुई थी। सी क्या है? क्वेश्चन नंबर सी यानी 86 के क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। द बुक ऑफ ह्यूमन, क्या? द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोफेशन मान जो है किसी ने लिखा था, अल्बर्ट ड्यूरर ने लिखा था, जो है क्या? अल्बर्ट ड्यूरर ने लिखा। कौन लिखा? सिसरो लिखा, हीगल लिखा कि एमसन लिखा? तो कौन है? अल्बर्ट ड्यूरर है। कौन है? अल्बर्ट ड्यूरर। पहला स्मरणार्थी, स्मरणार्थी किसकी कलाकृति है? लियोनार्डो दा विंची, ड्यूरर, टर्नर, माइकल एंजेलो। ऐसे आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? 88 के क्या हो जाएगा? ये आपको ध्यान देना है। क्या देना है? 88 का आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? स्मरणार्थी की बात करें, कलाकृति है 88 के जो है क्या हो जाएगा? डी। गुएर्निका किस कलाकार की रचना है? ये भी आपको याद है, पिकासो के हैं। क्या? पिकासो। यानी पिकासो घनवाद से संबंधित है। माइकल एंजेलो भी जो है क्या? ये भी जो है पिकासो यानी घनवाद से संबंधित है। ये माइकल एंजेलो की भी है कि नहीं है? नहीं है, तो याद करिएगा। क्या? ये माइकल एंजेलो हाई रिनेसा के कलाकार हैं। क्या? हाई रिनेसा। तो हाई रिनेसा की बात करेंगे, रिनेसा, तो रिनेसा यहाँ ये आ जाएंगे। हाई रिनेसा के कलाकार का नाम क्या है? लियो जो है लियोनार्डो दा विंची। क्या? लियोनार्डो, लियोनार्डो, लियोनार्डो दा विंची। ये लियोनार्डो दा विंची और एक कलाकार ये हो गए। दूसरा क्या हो गया? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, तो माइकल एंजेलो जो है ये कलाकार हो गए। दूसरा, तीसरा कलाकार हो गए राफेल। क्या हो गए? राफेल। और ये जो है फ्रांस लिंजे, यानी ये जो है कलाकार जो थे हाई रिनेसा के कलाकार थे। क्या थे? हाई रिनेसा के कलाकार थे। और ये खजुराहो प्रसिद्ध है। तो खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? चित्रों के लिए, मूर्तियों के लिए, मंदिरों के लिए, झील व नदियों के लिए। यानी जो ये क्वेश्चन नंबर 90 है, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है खजुराहो? यानी मंदिरों के लिए। क्या? यदि यहाँ मंदिर न दिया हो तो आपको मान लीजिए ये ऑप्शन मंदिर याद कर लीजिए, मैं बराबर पूछ रहा हूँ। यानी खजुराहो प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए। यदि मंदिर यहाँ नहीं है तो वास्तुकला दे देगा। क्या दे देगा? वास्तु, वास्तुकला। तो वास्तुकला को ही टिक करना, न कि जो है मूर्तियों के लिए। क्या? मूर्तियों के भी ना लगाना। यानी यहाँ वास्तुकला दिया हो तो क्या? वास्तुकला दिया है तो उसी को हम आप लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है क्या? क्वेश्चन नंबर जो है हम ये देखेंगे, भारतीय कला का प्राचीन केंद्र था सिंधु घाटी, अजंता, महाबलीपुरम, खजुराहो की सभ्यता। यानी भारतीय कला का प्राचीनतम केंद्र था। ये आपको क्वेश्चन नंबर जो है क्या सही होगा? ये सिंधु घाटी। क्या? यानी जब पूछा जाएगा भारतीय कला का प्राचीनतम केंद्र था तो क्या है? सिंधु घाटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम आप देखेंगे 92। क्या? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 92 में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92। ये बसौली क्या है? ये देखेंगे बसौली का मुख्य विषय है भानुदत्त की रसमंजरी। क्या? भानुदत्त की रसमंजरी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे क्या दिया है। हमने उसको सिंधु घाटी बताया। क्या? भारतीय कला का प्राचीन केंद्र क्या था? सिंधु घाटी था।
बसौली का मुख्य विषय क्या था? भानुदत्त की रसमंजरी, जयदेव की गीत गोविंद। यहाँ देखिए ये काट करके यहाँ भाग आया, यहाँ लिख लीजिए गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद। ठीक है, ये गीत गोविंद है, वाल्मीकि रामायण है, कि सभी में है। और क्वेश्चन नंबर 92 का जो है आपका सही होगा भानुदत्त कृत रसमंजरी। क्या है? भानुदत्त कृत रसमंजरी, यही सही है। और ये जो है बसौली का मुख्य विषय था। ठीक है, गढ़वाल का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा था? हंसुराज, मानकू, मोहम्मद, मोलाराम। कौन लिखा? मोलाराम ने लिखा। कौन लिखा? यानी जो है मोलाराम ने लिखा था। कौन लिखा था? मोलाराम ने लिखा था। पेस्टल रंगों द्वारा बैल नर्तकियों का त्वरित अंकन किसने किया था? यानी पेस्टल रंगों द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित अंकन किसने किया था? टूलूज लौत्रे, एडगार देगा, पिकासो, सेजान। तो क्वेश्चन नंबर जो है 94 का क्या है? क्या? बी है, एडगार देगा है। क्या है? जापानी छाया चित्रों का विशेष महत्व है। अभिव्यंजन जो है घनवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रभाववाद। क्या? जापानी छाया चित्रों का विशेष महत्व है, ये भी याद किए रहिएगा। ठीक है, और क्या है? ये प्रभाववाद। निम्नलिखित में से प्रभाववादी महिला चित्रकार थी, तो ये कौन थी? तो मेरी कैसेट थी। कौन थी? मेरी कैसेट थी। डायरेक्ट मारो, इधर उधर नहीं, हेमी रॉबर्ट हेनरी ये सब नहीं, सीधा मैसी कैसेट थी। कौन थी? मैसी कैसेट थी। और अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97। तो 90 से विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त, 29 सितंबर, 23 जनवरी, 2 मार्च। यानी कौन है फोटो? यानी विश्व फोटो दिवस जो है दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 97 हो गया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 98। क्या? 98। ये क्वेश्चन नंबर जो है 98। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। तो 98 में सबसे इम्पोर्टेंट है क्या? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो है कौन? ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करवाया था निर्माण? यानी न्यू की बात करेगा या निर्माण की बात करेगा तो कौन है? तो निर्माण की बात करेंगे कौन है? तो ये आज जो है कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो ये पूछा जाए कुतुब मीनार का पूछा जाएगा कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? यह पूरा जो है कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? यानी इल्तुतमिश ने करवाया था। कौन करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, ये इल्तुतमिश से करवाया था। और ये जो है कुतुब मीनार टूट जाने पे क्या यानी आकस्मिक बिजली गिर जाने से यह जो है पहले ये जो है इल्तुतमिश ने 4 मंजिला क्या 4 मंजिला का बना था। 4 मंजिला, ये 4 मंजिला का जो है मीनार बनी थी। और जब आकस्मिक जो है बिजली गिर जाने पे और इसको जो है आगे चल करके फिरोज तुगलक क्या फिरोज तुगलक ने इसे जो है 5 मंजिला में जो है पूछा जाएगा 5 मंजिला में किसका निर्माण यानी कुतुब मीनार का 5 मंजिला में निर्माण किसने करवाया था? 5 मंजिला। तो 5 मंजिला में निर्माण कौन करवाया था? फिरोज तुगलक ने करवाया था। कौन करवाया था? और ये जो है फिरोज तुगलक करवाया था। और यहीं पे निजामुद्दीन औलिया ने किसके जो है कहा था? किसके कहा था कि जो है कौन कहा? इसी ने कहा था कि दिल्ली दूरस यानी आप जो है आ रहे हो यानी आपको जो है भाग नहीं है और साथ नहीं देगा और आप गिर पड़ोगे और महल गिर जाएगी और जो है दब के मर जाओगे। ठीक है, और देखेंगे क्या? अब देखेंगे क्या है? अब दे रहे हैं बिंदुवादी कला बिंदुवादी कला थी। तो बिंदुवादी कला कौन थी? ये आपको ध्यान देना है।
क्या देना है, बिंदुवादी कला कौन थी, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी क्या है ये कौन है, यानी बिंदुवादी यानी नव प्रभाव, यानी बिंदुओं के द्वारा, हमने आज से पहले ही बताया था, एक बिंदु का एक बिंदु के बीच की दूरी, यानी इसकी दूरी क्या होगी, क्या ये दूरी को क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। यानी एक बिंदु से एक दूसरे बिंदु से मिलाने से और इसकी जो है क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रेखा हो जाएगी। और बिंदुओं के द्वारा क्या, बिंदुओं के द्वारा कोई भी आकृति बनाई जाए उसे हम क्या कहते हैं, बिंदुवादी चित्रकला कहेंगे। क्या कहेंगे, बिंदुवादी चित्रकला कहेंगे। ये आपको दिल में आग लगी, यानी आप कैसे भी आप जो है, जो भी आपको प्रश्न बनाया जाए, क्या यानी हम पहले उसको हम आकृति देने के लिए बिंदुओं का सहारा लेते हैं, उसे हम बिंदुवाद कहते हैं। और वो कौन सा आंसर है, नव प्रभाववाद। और उसका आंसर क्या हो गया, नव प्रभाववाद। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 101। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 101, ये जो है अगला पॉइंट जो है देखेंगे, ये देखिए क्या, अब देखा है लिखा है इसमें, क्या लिखा है, सबसे पहले ध्यान देना है, निम्नलिखित में से कौन बिंदुवादी चित्रकार था। ये देखिए शिवरा है, जॉर्ज सोरा है, कोकोस्का है, रेनवा है। तो ये कौन है, ये सबसे पहले हम आपको ध्यान देना है, क्या शिवरा, यानी बिंदुवादी, बिंदुवादी एक का मतलब है कि जॉर्ज शिवरा, क्या जॉर्ज शिवरा ये बिंदुवादी कलाकार हैं। ये हमने आपका बिंदुवादी जो है किसमें मिलता है, हमने आपको बताया नव प्रभाववाद। नव प्रभाववाद के बिंदुवादी चित्रकार यानी नव जो है ये कौन है, जॉर्ज शिवरा, क्या जॉर्ज शिवरा, जॉर्ज शिवरा, ये जो है नव प्रभाववाद के जनक भी माने जाते हैं। और देखेंगे कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, गुप्तों ने करवाया, चंदेलों ने करवाया, चोलों ने करवाया, राजपूत, यानी कौन करवाया था, चंदेलों ने करवाया था। कौन करवाया था, चंदेलों ने करवाया था। और देखेंगे उर्बिनो की वीनस, क्या उर्बिनो की वीनस शीर्षक से बना चित्र किसका है, ये किसका है, उर्बिनो की उर्बिनो की वीनस शीर्षक से बना चित्र किसका है, ये माने है, जो देगा है, मोने है, कि टीसियन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है, टीसियन है। क्या टीसियन राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक था, दंत दुर्ग था। यानी राजकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, ये दंती दुर्ग था। और अगला प्रश्न जो है हम देखेंगे 122, क्या एक क्वेश्चन नंबर 122। तो क्वेश्चन नंबर 122 में देखेंगे, क्या क्वेश्चन नंबर 122 में देखेंगे ये है क्या, तो ये इसमें देखेंगे क्या, ये कह रहा है, यानी इसमें जो है क्या, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ये दंत दुर्ग था। और इसके यानी राष्ट्रकूट, क्या राष्ट्रकूट की राजधानी, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट के जो है राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी, राज राजधानी की राजधानी क्या थी, राजधानी, राजधानी क्या थी, ये क्या थी, मानखेड़ थी। क्या थी, मान्यखेड़। तो मानखेड़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ध्यान देना है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किस प्रथम ने, किस तृतीय ने, गोविंद तृतीय ने, किस तृतीय ने। यहाँ भी हम आपको जैसे कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का दिया था उसी तरह मैं आपको यहाँ भी दे रहा हूँ एलोरा का। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने ही करवाया था। तो कौन शासक ने करवाया था, 122 का कृष्ण प्रथम ने। और उसमें देखिए कृष्ण, उसमें नरसिंह वर्मन द्वितीय रहे और इसमें कृष्ण प्रथम है। ये राष्ट्रकूट वंश के हैं, कौन है, राष्ट्रकूट।
राष्ट्रकूट वंश की। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद था। कौन था? यानी किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ये जो है निहाल चंद था। अनिलनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? जोड़ा साकू में हुआ था। कहाँ हुआ? जोड़ा साकू। अनिलनाथ टैगोर, अनिंद्रनाथ, अनिलनाथ टैगोर, टैगोर या ठाकुर, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठाकुर, ठाकुर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1871 ईस्वी में जोड़ा साकू, क्या? जोड़ा साकू, साकू पश्चिमी बंगाल, क्या? पश्चिमी बंगाल में हुआ था। बंगाल में हुआ था। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है जापानी वास्तु पद्धति का भी शिक्षा ग्रहण किया था। और अगला देखेंगे, ये द टेम्पेस्ट, क्या? द टेम्पेस्ट नामक प्रसिद्ध चित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है आपको याद हो जाए। द टेम्पेस्ट नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। जेरिको का है कि जो है जॉर्जियो का है, माइकल एंजेलो का, लियोनार्डो विंची। तो किसकी है? यानी जॉर्जियोन की है। क्या है? जॉर्जियोन। ठीक, ये आपको जो है एकदम विधिवत तैयार हो जानी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे। क्या? क्वेश्चन नंबर आपको देखना है यहाँ। ये थोड़ा प्रश्न कट गए हैं और इसे हम यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। ये जो है क्या? ये 19 है। ये जो है आपका कहाँ 19, ये 18, पहले चेक करें। 18 हो गया। 18, तो यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ आएगा कितना नंबर आएगा? ये 17 आएगा। क्या? ये 17 है। ये 116 है। ये 115 है। यहाँ 114 है। यहाँ 113 है। यहाँ 112 है। यहाँ 100 कितना है? 12, 11 है। यहाँ 110 है। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है क्या? 110 है। ये 110 पहले हम करते हैं और फिर इसके बाद जो है यानी देखेंगे क्या? प्रभाववाद, क्या? प्रभाववादी पूछा जाएगा। प्रभाववाद, ये प्रभाववादी के चित्रकारों का मुख्य विषय क्या था? प्रकृति, प्रकृति चित्रण था, परंपरागत देवी देवताओं का था, प्रकाश व वातावरण था, कि कोई नहीं? तो आपका आंसर क्या सही होगा? प्रकाश व वातावरण। प्रकाश व वातावरण जो है प्रभाववादी चित्र। घनवाद के प्रेरता कौन थे? तो आपको याद रहना चाहिए प्रेरता कौन थे? आप पिकासो। क्या मारेंगे? पिकासो थे। ठीक है, घनवाद के प्रेरता कौन थे? ये पिकासो थे। कौन थे? पिकासो थे। ठीक, ये आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये आपको ध्यान देना है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आगे चलेंगे। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, मुंबई, सोलापुर, पूना। तो ये आपका 112 जो है क्वेश्चन नंबर 112 में कौन सही होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 112 में कौन है? औरंगाबाद। क्या? औरंगाबाद। तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ये जो है पश्चिम से जो है पूर्व जो है इसकी गणना की गई है। तो तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर, तंजौर में ये ता है, क्या है? ये ता है। तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने बनवाया, कुलतुंग ने बनवाया, राजराज प्रथम ने बनवाया, ये राजेंद्र द्वितीय ने बनवाया। यानी 13 का जो है क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? राजराजा प्रथम ने बनवाया। कौन बनवाया? क्वेश्चन नंबर तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? राजराजा
प्रथम ने बनवाया, राजा प्रथम ने। ये जो है नयन सुख, ये देखिए ये प्रश्न कट गया है, नयन सुख। ये नयन सुख कहाँ का निवासी था? बसौली का था। क्या ये बसौली का है कि जम्मू का है, कांगड़ा का है, गुलेर का है? ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 14, नयन सुख कहाँ का निवासी था? ये गुलेर का है। कहाँ का है? गुलेर का। ठीक है, ये गुलेर ये गुलेर का निवासी था। ये आपको याद रहना चाहिए, नयन सुख। ये किशनगढ़, क्या ये किशनगढ़ शैली किसके काल में स्वर्णदयानी था? अब हमने आपको बताया था अभी ही, राजा सामंत सिंह जो है कृष्ण का रोल किए और बनी ठनी को राधा के रूप में जो है चित्रित किया गया। यानी कौन किया? निहाल चंद्र ने किया। ठीक। और देखिए किशनगढ़ शैली किसके काल में स्वर्ण युग में पहुंचे थे? ये सामंत सिंह। अंतिम यात्रा, लास्ट जर्नी नामक चित्र किसने बनाया? अवनी बाबू ने बताया। अमृता शेरगिल ने, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बसु। अरे इसमें कौन है? अवनीनाथ बाबू ने बनाया। कौन? अवनी बाबू ने बनाया। तो ये क्या है? लेज ऑफ ला मूड किसका चित्र है? ये किसका चित्र है? ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। तो होगार्थ, क्या रेज ए ला मोड किसका चित्र है? होगार्थ की है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर आपका ये ध्यान देना है। ठीक है, ये जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर ध्यान देना कि ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 109, क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर कितना है? 106, क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। क्या यहाँ जब आप देखेंगे रोरिक कला की जो है जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। ये आपको यानी 103 में देखेंगे। क्या 103 में देखेंगे? क्या है आपका 103 में बी, क्या है? फ्रांस। ठीक है, और फिर देखेंगे पहला कैमरा किसने बनाया था? तो पहला कैमरा किसने बनाया था? ये जोहान जान ने बनाया। कौन बनाया? जोहान जान ने बनाया था। तो जोहान जान ने बनाया। और जापानी छाप चित्रों का प्रमुख कलाकार कौन है? थॉमस एन लार्ज लेंजो वान आइक होक्साई। ये आपको जो है 5 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी यानी 5 का क्या हो जाएगा? जॉर्ज लोरेंजो। प्रसिद्ध चित्र, क्या प्रसिद्ध चित्र माखन चोर कहाँ संग्रहित है? ये माखन चोर की बात कर रहा है। प्रसिद्ध चित्र माखन चोर कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। और फिर आपको एक प्रश्न है, क्या भारत भवन भोपाल, क्या ये भोपाल की बात है? ठीक है, और एनसी मेहता संग्रहालय कहाँ है? ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। यानी हैदराबाद। ठीक है, तो ये कहाँ है? वाराणसी है। क्या है? वाराणसी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये आपको हमें ध्यान देना है। प्रसिद्ध चित्र जो है माखन चोर कहाँ संग्रहित है? और क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा? 106। तो 106 में आपको जो है आंसर जो है एनसी मेहता संग्रहालय हैदराबाद। ठीक है, ये आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे कांगड़ा शैली के प्रमुख संरक्षक कौन था? तो कांगड़ा शैली जो है कौन संरक्षक था? संसार चंद्र था। यानी कांगड़ा शैली के प्रमुख जो है संरक्षक कौन था? संसार चंद्र था। किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है?
किन शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? ये क्या है? कांगड़ा है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ये आपको ध्यान देना है, किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो कांगड़ा है। अब फिर आएगा चारागाह में समूह। चारागाह में समूह किसकी रचना है? माने है, जर्जियोन है, डेलाक्रा है कि दाविद है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखेंगे। क्या? क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इसमें कौन है? तो 9 का क्या है? तो ये देखिए चारागाह पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? चारागाह पूछ रहा है। ये चारागाह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारागाह बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है और इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्या? इसको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 और ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? जर्जियो। ठीक है, और देखिए अब थोड़ा सी और एक दो प्रश्न रह गया है। हम ये ठीक है, हे भगवान। हम्म, ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या 100 क्या है? 101 है और ये 102 हो गया और ये 103 है। मैं जो है 3 प्रश्न और देखेंगे। क्या देखेंगे? और ये क्या दे रहे हैं? अरब शैली में जो है, अरबी शैली में गीत गोविंद किसने चित्रित किया था? अरबी शैली में जो है किसने चित्र जो है, अरबी शैली में गीत गोविंद को किसने चित्रित किया था? ये सबसे पहले हम ये प्रश्न देखेंगे और ये देखना है मानकों ने किया, कि खुशाला ने किया, मोला राम ने किया, ये दुर्गा ने किया कि नैन सुख? अरबी में अरबी शैली में गीत गोविंद को किसने जो है चित्रित किया? आप लोग जानते हैं गीत गोविंद की रचना किसने किया था? जयदेव ने किया था। क्या? कौन किया था? जयदेव ने किया था। और जयदेव ने जो किया था, ये किसके दरबारी कवि थे? जो है राजा जयसिंह। तो राजा जयसिंह के समय में क्या, राजा जयसिंह के समय में ये दरबारी कवि थे और राजा कवि थे और इन्होंने जो चित्र बनाया, जो अरबी शैली में गीत गोविंद को फारसी में, अरबी में जो है अनुवाद कौन किया, फारसी में कौन किया, फिर हिंदी में कौन किया, ये हम आप सबको डिटेल्स बताएंगे। और हम सबसे पहले चलेंगे क्या, ये आपसे चला जाएगा गीत गोविंद। क्या है? गीत गोविंद को किसने जो है अरबी शैली में प्रतिपादित किया? ये मोला राम। ये याद किए रहिएगा, हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये किए। और फिर इसके बाद जो है आगे में जयदेव ने किया और फिर ये कौन है? मोला राम। तो अरबी शैली में, अरबी अरबी शैली में जो है किया। और इसके बाद जो है फिर देखेंगे आधुनिक चित्रकला का आरंभ माना जाता है। तो आधुनिक चित्रकला का जो आरंभ जो माना जाता है, प्रभाववाद, पुनरुत्थानवाद, ये उत्तर प्रभाववाद, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रश्न देखना है। तो ये जो है आधुनिक क्या, आधुनिक चित्रकला का आरंभ मानी पूछा जा रहा है। क्या? आधुनिक चित्रकला का आरंभ पूछा जा रहा है प्रभाववाद। कौन आंसर है? प्रभाववाद। रोकोको शैली, रोकोको शैली का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी आपको ध्यान देना है। इटली। कहाँ हुआ था? यानी रोकोको शैली का जो है उदय कहाँ हुआ था या जन्म कहाँ हुआ था? ये इटली में हुआ था। आज जो है ये प्रश्न समाप्त हो गया और आप लोगों को बहुत बहुत 5 सितंबर के उपलक्ष्य में सब आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ हो और आप लोग इतना प्रण कर लीजिए 2022 का, जो मैं आप लोग जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं, अगला टर्म में आए 2023 में आपके बच्चे आप जहां पढ़ाएं और जहां भी आप नियुक्ति मिले वहां के बच्चे आपको जो है आपके टीचर डे में गिफ्ट दे और मनाएं और आपका स्वागत करें। ठीक है, और मैं चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में आप लोग का स्वागत है और बहुत चैनल चंद्रा क्लासेस प्रयागराज की चैनल पे आप लोग सभी स्टूडेंटों को, सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विलासिनी विद्यादेव नमस्ते। ठीक है, ये कलम कहा था,
ये कलम क्या कहा था? मैं जंगल की रानी हूँ, मैं जंगल की रानी हूँ, जितना मुझे दौड़ाओगे मैं धन की दौलत हूँ। आप देखिए, कलम को रखने से जेब से कोई मतलब नहीं है, क्या इसको लेके सो जाओ वो भी नहीं मतलब है। जितना स्याही खत्म करोगे, जितना कागज को खराब करोगे, उतने आपको जो है बार बार लिखिए। जो चीज नहीं याद आता है उसको आप बार बार जो है लिखिए, वो अपने आप तैयार हो जाएगा। और जब आप तैयार हो जाएंगे तो आप राजा जो है राज पदाधिकारी हो जाएंगे। और मैं इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।